जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ ये जो आखिरी समय है जो डिसाइड करेगा कि आप बीपीए जा रहे हो कि नहीं, आप उसको पूरी तरीके से होलिस्टिक बोलते हैं ना, जैसे आप किसी रिलीजन को आप फॉलो करते हो उस प्रकार अपनी स्टडी को आप हर दिन फॉलो कर रहे हो। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आपके लिए स्पेशली करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू का हमने एनालिसिस आपके लिए स्टार्ट किया है और मैं आपके आंखों में डाल के ये जो बताने जा रहा हूं उसको जरूर सुनना। इतना मेहनत, ठीक है, यूट्यूब पे स्पेशली आई एम टेलिंग यू गाइस, नोबडी, ठीक है, नोबडी कैन कंपीट विद द ड्रीम डोज। जिस लेवल पे आके हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कोई कंपीट नहीं कर सकता है इन टर्म ऑफ कंटेंट। हो सकता है कि आपको लगे कि 5,000, 7,000 और 8,000 व्यूज जाता हो, बट कंटेंट आप जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको दिया जा रहा है। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका साइंस से हमने पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट किया है। 24 घंटा हमारे हाथ में होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में तो आपको पता होगा 24 घंटा हमारे हाथ में होता है। सोना खाना छोड़ के, उसको छोड़ के पूरी तरीके से हम आपके साथ लगे हुए हैं। हमने आपको बताया था, अभी आपका जो एक बीपीएसएससी स्टेनो का भी आपका एग्जाम हुआ था, उसमें हमने आपका पेपर अपना इवन मार्क्स भी दिखाया था। 85% वहां भी स्कोर हमने किया। अब इसका बताने का मतलब यह है कि अगर हम पढ़ाते हुए इतना कर रहे हैं तो जो मैं आपको यहां बताऊंगा, ठीक है, अगर आप उतना करते हो तो पीटी कभी नहीं रुकेगा और आप मेरिट में भी आओगे। अभी एफआरओ का एग्जाम हुआ है, ठीक है, अभी इंटरव्यू है। अब जैसे ही आपका उसका फाइनल स्कोर कार्ड होगा वो भी हम दिखाएंगे। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, ठीक है, 24 घंटे में मेरा जो सिर्फ समय बीतता है वो आपके लिए बीतता है, आपके लिए चीजों को बनाने में जाता है। जैसे हम आपको करंट हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे, अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है, आपको जिस लेवल पे करंट दिया जा रहा है इट सिंपली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। साइंस में हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, बायोलॉजी का हमने एनालिसिस, डीप डाउन एनालिसिस, आपका क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस हमने आपको कनेक्ट करना सिखाया कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। साइंस एंड करंट का स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा बात है करंट का और साइंस का, क्योंकि आप कंफर्म मानो 30 क्वेश्चंस तो आपका डन है यहां से। 30%, 100 में मानो तो 30% क्वेश्चन या 30%, और ये जो है आपका 30 से 35 तो आपका कंफर्म है और ये आपका ज्यादा भी जा सकता अगर करंट जैसे कि एक्साइज में पूछा गया था, ठीक है, एफआरओ में पूछा गया था, तो अगर उस हिसाब से आता है तो ये आपका और बढ़ेगा और ये आपका 40-45 तक भी जा सकता है अगर करंट का मात्रा बढ़ता है। मैं मान के चल रहा हूं कि करंट 15 ही पूछा जाएगा, बट करंट 26-25 क्वेश्चंस तक पूछे गए, इवन पहले 32 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाते थे, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूं कि 15। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी यूट्यूब पे भी करवाया जा रहा है, बाकी श्योर सिलेक्शन बैच में तो आपको कराया ही जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल से अभी नए जुड़े हो, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहां बोल रहा हूं चीजों को हमने कर रखा है। उसके बाद ही 1275 में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट था वो ड्रीम डोज का था। मुझे मतलब है सिर्फ आपसे और आपके सिलेक्शन से। तो कितने लोग इस बार आप बीपीए जा रहे हो, नीचे कमेंट करोगे कि सर मैं बीपीए जा रहा हूं, सर मैं बीपीए जा रही हूं। जैसे ही आप लिखोगे ये आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव, एक वाइब आएगा, और जैसे ही बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन करना, जैसे ही मैनिफेस्ट करते हो किसी भी चीज को तो आपके अंदर एक जिल आता है, एक जोश आता है कि हां सर मुझे करना है। तो जितने लोग जाएंगे नीचे कमेंट डाउन करेंगे कि हाँ सर मैं अभी जा रहा हूं, और लाइक कर देना है, और जितने लोग नए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अब ये दो जो है हम आपको YouTube पे भी करा रहे हैं, ठीक है, आपको इसका वीडियोस मिल रहा है, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। करंट हमने मार्च तक करा दिया और साइंस 150 प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, ठीक है, उस 150 क्वेश्चन का एनालिसिस लिखने में, ठीक है, ये नस जो होता है दर्द करना स्टार्ट, मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्या होता है। नस जो होता है ना दर्द करना स्टार्ट करता है। आप कांस्टेंट तरीके से सबसे पहले तो क्वेश्चंस निकालना, एमसीक्यू में बनाना उसका, ये तो जितना मेहनत आपके लिए कर दिया जा रहा है, क्योंकि साइंस एक बार हमने कंप्लीट कर लिया पीवाईक्यू, उसके बाद हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉलिटी ये सब तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो ये दो आपका करंट अफेयर और साइंस का फोल्डर आपको नीचे मिल जाएगा, इसको कंप्लीट कीजिए।
अब आते हैं कि कौन सा ऐसा मंत्र है, ठीक है, कि अगर आप उसको करते हो तो आपका पीटी नहीं रुकेगा। और मैं फिर से कहता हूं, ये चीजें हम कर चुके हैं और करवा चुके हैं, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। अगर आप ज्यादा तेज बने, क्योंकि पिछले बैच में भी एक दो थे जो ज्यादा ही तेज बनोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप सब समेटने के चाहे। अब जो ये आखिरी समय है, अगर आप मेरिट आउट हो, चाहे आपका मेंस नहीं निकला, या आप मुझे पहली बार आप प्री देने जा रहे हो, याद रखिएगा अगर पेपर टफ आता है तभी भी उसमें आपका 75 से 78 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको PYQ के हिसाब से होगा, ठीक है, PYQ के हिसाब से होगा। और मेंस में तो आप मानो 95% क्वेश्चंस आपके वो एक्सपेक्टेड रहता है, उसमें कोई टेंशन आपको। तो ये जो आपको 75 से 78 क्वेश्चंस आएंगे, जब मुझे पता है कि ये PYQ के टॉपिक से आने वाला है, तो मेरा सबसे पहला ये जो आखिरी समय मेरा दिमाग में बस एक चीज होगा, मैं PYQ के जो टॉपिक है उसको मैं अच्छे से रिवीजन कर लूं। अब दूसरा सवाल आएगा कि सर क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोशिश ये करना है, सबसे पहले तो अगर मारोगे YouTube पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार दरोगा ड्रीम डोज, तो एक फोल्डर आ जाएगा और सब्जेक्ट वाइज हमने आपको करवा दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ना है, एंशिएंट में ये पढ़ना है, करंट में ये पढ़ना है, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है, पहला, और उसको कंप्लीट करना आप स्टार्ट कीजिए। आपके पास नोट्स होगा। अब ये समय नहीं है कि मैं ये बुक से पढ़ूं वो, अगर ये आप कर रहे हो तो आप ऐसे ही आउट हो चुके हो। आपका कंफर्म पता होना चाहिए कि मुझे कुछ भी आज तक पढ़े हो, बस उसी बुक से अभी आप पढ़ो। बाकी नोट्स के लिए हम अगर ड्रीम डोज में जुड़े हो तो एकदम कंसाइजली नोट्स आपको दिया गया। अब देखो ये जो PYQ है, ध्यान से समझना। अब जो ये PYQ है, आपको PYQ देखना है। आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक एक ले लो, ठीक है। PYQ देखना है, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस देखने और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देखना है PYQ का। मान लीजिए कि आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य से आया था, ठीक है, आप बेटर यही कि आप सब्जेक्ट वाइज PYQ भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से आया था तो विजयनगर साम्राज्य, हर दिन का टारगेट आप रख सकते हो। जैसे कि हमारा तो खैर श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें तो हम आपको रूटीन दे रहे हैं और PYQ कंप्लीट करवा रहे हैं, मतलब PYQ का टॉपिक। तो PYQ पे आपका जो कमांड होना चाहिए पूरी तरीके से होना चाहिए। मुझे ये 10 टॉपिक पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। पॉलिटी में मुझे सबसे पहले आर्टिकल और मुझे अमेंडमेंट खत्म करना है, और साइंस का तो हम बता ही चुके, ये करना है। और इसके बस PYQ, अब जो आपका फोकस होना चाहिए बस आपका PYQ। और PYQ किस टॉपिक से पूछा गया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री संस्था और संस्थापक से पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल वाइसराय से पूछा जाएगा। ज्यादा अभी इधर उधर मत भटकिएगा। एक और चीज, इसके साथ जो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो, फुल लेंथ टेस्ट, ये आपको भटका सकता है। अब फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है क्योंकि ये आपका हैबिचुअल होगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। फुल लेंथ टेस्ट वही लगाइएगा जिसमें आपका नंबर आ रहा है। अगर आपका PYQ पे कमांड है और अगर आप एग्जाम से पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट भी लगा के जाओगे, ठीक है, तभी भी आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एग्जाम है, एनालिटिकल नहीं आता है कि आपको बहुत सोचना है, वहां सब चीज प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट वही लगाना है जिसमें आपका नंबर आ रहा है, ठीक है। ये एकदम दिमाग में डाल लो, एकदम डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए स्पेशली क्वेश्चन सेट किया जाता है, बट जो एग्जाम में जो पेपर आता है, अगर आप मेरा बात नहीं मान रहे हो, खुद PYQ उठा के देख लो, अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट पेपर आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चंस आते हैं जो पहले आपके टॉपिक से आ चुके हैं। इवन, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आपको लगेगा कि वो नया है बट वो ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है, बस उसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया। एक क्वेश्चन अभी आया था, आई थिंक आपका, मैं फिर से कह रहा हूं कि बाहर से जज नहीं करना कि बाहर का कोई टीचर तुम बोल दोगे कुछ हम सुन लेंगे, वो वाला बात नहीं है यहाँ, ठीक है। आप जितना नजर किसी क्वेश्चन पे नहीं रखते हो उतना उससे ज्यादा रखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया था आपका साइंस में, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, इसमें से कौन सा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ था, ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम दिया हुआ था और आपका न्यूक्लियस दिया हुआ था, मतलब केंद्रक दिया हुआ था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, लाइसोसोम और आपका केंद्रक पूछा था। इसमें से कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब इसमें दोहरा झिल्ली नहीं होता है,
ठीक है। और ये क्वेश्चन जब आया था, ये ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आपका एक बार एक्सरसाइज में पूछा जा चुका है, बस पैटर्न कम। तो ये कंफर्म रहो कि जो टॉपिक से पूछा गया उसी टॉपिक से आपका रहेगा, और इतना रहेगा कि आप आराम से पीटी निकाल लोगे। तो PYQ पे कमांड करना स्टार्ट करो। साइंस का हमने स्टार्ट कर दिया है, कोशिश रहेगा कि हम पूरा जान लगाए हुए, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना हम इसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मिस मत कीजिएगा, 3 बायोलॉजी का डल चुका है, कोशिश है कि अगले 2 वीडियो में आपका बायोलॉजी खत्म कर दिया जाए, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद आर्ट्स पेपर, ठीक है। बट आपका सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी तो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में आपको वो डलेगा। तो कोशिश क्या करना है, PYQ पे अभी फोकस करना है। PYQ और PYQ के टॉपिक, PYQ और PYQ के टॉपिक, और बस यही आपका मंत्र है। अगर इतना कर लेते हो तो आप निश्चिंत रहिए। आप अगर आपका सबका PYQ अगर कवर्ड है तो आपका निकाल लो। और टेस्ट आपको लगाना है, सप्ताह में 3 दिन टेस्ट लगाइए, और अगर आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो 2 भी टेस्ट लगाओगे तो चलो। अब इसको लगाना कैसे, मान लीजिए आपने एक सेट लगाया और मान लीजिए कि उसमें से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन गलत हो गया। आप देखो वो किस किस टॉपिक से गलत हुआ है। मान लीजिए कोई कोशिका से गलत हुआ है, या आपका ज्योग्राफी में कोई उद्योग से, इंडस्ट्री से गलत हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका पॉलिटी में मान लीजिए प्रेसिडेंट से गलत हुआ है। आप लिखो उसको, ठीक है, और उसके बाद पहले उसको अच्छे से आप पढ़ोगे, तब अगला आप टेस्ट दोगे। हो सकता है 2 दिन के बाद टेस्ट दो। टेस्ट से, सिर्फ टेस्ट देने से अभी कभी आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सिर्फ टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं आता है। आपका जो टेस्ट आपने दिया उस पर आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा प्रेसिडेंट से गलत हो गया तो पहले प्रेसिडेंट खत्म करूंगा, कोशिका से गलत हो गया कोशिका खत्म करूंगा, बोटनी से कुछ गलत हो गया बोटनी वाला टॉपिक खत्म करूंगा। इसको खत्म करने के बाद 2 दिन के बाद आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो आपको सेट 1 से 2 वीकली लगाइए, 3 लगाइए अगर बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, और PYQ का टॉपिक जो है आपको करना है। बस अगर आप इतना करते हो, ये आखिरी समय में किसी का कुछ मत सुनिए, PYQ का टॉपिक खत्म कीजिए, सप्ताह में 2 टेस्ट लगाइए। टेस्ट में जो टॉपिक आपका गलत हो जाता है उसको जाके आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप इजीली PT निकाल लोगे। और इस चैनल पे अगर नए हो और अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नीचे अपना कमेंट करके जाइएगा कि सर मैं इस बार दरोगा बन रहा हूं। जय हिंद।